हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने यूनिट 2 कंप्लीट कर लिए है ना। तो वी आर मूविंग टू यूनिट थर्ड मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा में हम लोग पहुंच गए हैं। मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा। अब यूनिट थर्ड की हम बात करेंगे कि यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है और कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप की थ्योरम्स इसमें पूछी जाएंगी। सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में होंगी और एक टॉपिक भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। यूनिट थर्ड में बेसिकली हमको क्या पढ़ेगा। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है होमोमॉर्फिज्म, कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, और इनसे रिलेटेड थ्योरम्स आएंगी। थ्योरम्स तो आनी ही आनी है क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव। ठीक है। दूसरी बात, आपको इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर ग्रुप, एक ग्रुप मिलेगा जो कि बहुत पॉपुलर रहता है, एसएन। इसको हम परमुटेशन सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं, इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं, लेकिन आप में जो है परमुटेशन ग्रुप के नाम से दिया जाएगा, है ना। परमुटेशन ग्रुप। इसी का एक छोटा भाई होता है अल्टर, इसी का एक छोटा भाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप, ये चीज इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद एक थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगी हमारे पास, क्या, केले थ्योरम। केले थ्योरम डिस्कस की जाएगी। फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट, डायरेक्ट प्रोडक्ट डिस्कस करके ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, ये वाली सारी टर्म हमारी कैसी हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। फिर यूनिट 2 हमारा कवर हो जाएगा, है ना। 6 to 7 लेक्चर में इसको भी कवर करेंगे। फिर जब पूरा बुक हो जाएगा ना, ये मान के चलो 15 to 20 सितंबर तक मैं पूरा ये अलजेब्रा फिनिश कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, डिफरेंशियल कैलकुलस की कुछ चीजें दूंगा। सारा पूरा उसका सिलेबस नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ ये है वो उतनी हर यूनिट से कम 20 क्वेश्चन दूंगा, उसी क्वेश्चन से फंसेगा। ऐसा काम मैट्रिक्स अलजेब्रा के लिए भी करूंगा, लेकिन मैट्रिक्स अलजेब्रा थोड़ा सा कठिन पड़ता है अलजेब्रा वाला पार्ट, इसलिए मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है ना। फिलहाल मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा, लेकिन जितना टाइम मिलेगा मैं पूरा आपको दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं कंप्लीट करूं आपका कोर्स, है ना। परेशान नहीं होना है। डिफरेंशियल कैलकुलस भी कर देंगे, बस आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा अच्छे से, है ना। नाउ वी आर मूविंग टू फर्स्ट। इसमें जैसे इवन एंड ऑड परमुटेशन वगैरह वगैरह पढ़ेंगे, तो इसी के अंदर ये वाला जो हमारा टॉपिक है, ये वाला टॉपिक इसी के अंदर हम कवर कर लेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। सारे कुछ हो जाएंगे। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज होमोमॉर्फिज्म। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना कि होमोमॉर्फिज्म होता क्या है। होमोमॉर्फिज्म, हमको पता है फंक्शन, हमने पढ़ के रखा है सारी चीजें, है ना। फंक्शन कैसे पढ़ते थे कि अगर ए सेट से बी सेट पे एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने एक्स डिफाइन कर दिया, तो कहने का मतलब एक हमारे पास ए सेट है, एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, बी सेट है। इस पे फंक्शन हमने ऐसा डिफाइन किया है कि इस वाले सेट का हर एक एलिमेंट इस वाले सेट से एक्स पे मैप कर रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर मैं ए को ले लूं नेचुरल नंबर का सेट और बी को मैं ले लूं इंटीजर नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 समथिंग लाइक डेट। इंटीजर में 0 +-1 +-2 समथिंग लाइक डेट नंबर आएंगे। तो ये कह रहा है कि 1 को F1 निकालोगे ऐसे, है ना, F1 निकालोगे तो 1 आएगा, F2 निकालोगे तो 2 आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन जो मैंने दिखा के रखा है। तो ये जो है F1 हमारा कहाँ का मेंबर होगा, Z का मेंबर होगा। टू हमारा कहाँ का मेंबर होगा, Z का मेंबर हो। तो आप देख रहे हो ये इमेजेस होती हैं, ये जो होती हैं F1 F2, इनको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, है ना। तो F1 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नेचुरल नंबर आ जाएगा, और नेचुरल नंबर हमारा सबसेट होता है Z का। तो ये इमेज है, इमेज है ना, इमेज ऑफ एन, समझ पा रहे हो। तो ये फंक्शन होता है, मतलब इसी तरीके से हम फंक्शन बनाएंगे। जैसे यहाँ नेचुरल नंबर ले रहे हैं, इंटीजर नंबर ले रहे हैं, तो इसी तरीके से एक हम ग्रुप लेंगे जी, और ग्रुप से लेके एक दूसरे ग्रुप जी डैश पे एक मैप बनाएंगे, कोई एक मैप बनाएंगे, और ऐसी मैप बनाएंगे जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उस वाली, तब जाके हम बोलेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बस यही है, बस कुछ नहीं है। देखो समझाता है।
एक फंक्शन बनाना हमको आएगा और उस पर एक कंडीशन दे दी जाएगी। वो उस कंडीशन, जैसे हम लोग ग्रुप पढ़ते थे तो ग्रुप के लिए क्या था हमारे पास, ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी थी, तो वही प्रॉपर्टी हमको ऑपरेशन दे दिया जाता था, सेट दे दिया जाता था, उस पर लगाते थे और वो सारा सेटिस्फाई होता था, तो मैं बोल देता था ये ग्रुप। इसी में इसमें भी एक काम होगा, इसमें एक फंक्शन होगा जो कि एक ग्रुप से अनदर ग्रुप पे डिफाइन रहा होगा। लाइक मैं अभी लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन, तो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वेट फॉर सम सेकेंड। नाउ कैसे मैं लेट करता हूं, देखो होमोमॉर्फिज्म आराम से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, समझ में आएगा। यूनिट 3 सेकेंड यूनिट से थोड़ा आसान पड़ेगा। अगर जीवन, मेरे पास जीवन है ना, इसका कुछ ऑपरेशन *1 मैं मान लेता हूं, कुछ होगा, ग्रुप है तो उसका कुछ ऑपरेशन होगा, एंड G2 इसका कोई ऑपरेशन में *2 मान लेता हूं, ठीक है। R2 ग्रुप, ये हमारे पास क्या है, 2 ग्रुप है। अब एक ऐसे ग्रुप है मुझे नहीं पता, बट ग्रुप है इतना मैं पता हूं। तो एक मैप डिफाइन कर लिया, क्या डिफाइन कर रहे हैं, मैप डिफाइन एफ, कहां से, G1 से लेके G2 पे एक मैप डिफाइन कर लिया। इज सेट टू होमोमॉर्फिज्म, कब कहेंगे, इफ कंडीशन ये है कि f ऑफ x *1y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसको मैं x सही से लिखता हूं, अगर अदरवाइज आप लोग को दिक्कत होगी समझने में, है ना। अच्छा लेक्चर है, समझ लीजिए होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। f ऑफ x *2 f ऑफ y, ये देखो यहाँ पे जो स्टार ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है, किसका, G1 ग्रुप का जो ऑपरेशन होगा। ये वाला जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है G2 ग्रुप का। यही तो इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कंडीशन फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू G1, ओके। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब मैं जाके बोल दूंगा कि वो होमोमॉर्फिज्म बनेगा, अदरवाइज हमारे पास भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको होमोमॉर्फिज्म बोलने के लिए एबल नहीं हूं। जैसे सर एग्जांपल से आपको समझाइए तो मेरे को कुछ पल्ले पड़े, आप क्या बता गए, ठीक है। देखो ध्यान दो, मैंने आपको प्रूफ करा के रखा है, z जो है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर प्लस पे क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। तो अगर मैं G1 को भी यही ले लेता हूं और G2 भी यही ले लेता हूं, दोनों सेम ग्रुप ले लेता हूं, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता, ले सकता हूं मैं। तो एक मैप डिफाइन की गई, कहां से, Z प्लस से लेके और Z प्लस पे एक हमने मैप डिफाइन कर दी। ध्यान देना, ये वाला टर्म डोमेन है जैसे फंक्शन में होता है, और ये वाला कोडोमेन है, वो अलग बात है। यहाँ पे ये ग्रुप एज अ ग्रुप यूज हो रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन है तो ये डोमेन, है तो ये कोडोमेन, है कि नहीं। नाउ एक हम फंक्शन डिफाइन करते हैं f(x) इज इक्वल टू k ऑफ x, ठीक है। अब बताना है कि ये होमोमॉर्फिज्म होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो हमको क्या करना है, एक कंडीशन देखनी, वो कंडीशन क्या होती है, f यहाँ पे लिखा होता है x, यहाँ पे *1, यहाँ पे y, इसको क्या दिखाना पड़ेगा, f ऑफ x, यहाँ पे *2 f ऑफ y। बस ध्यान ये रखना है ये बाइनरी ऑपरेशन G1 का है, और ये बाइनरी ऑपरेशन G2 का है, क्योंकि इस वाले केस के लिए हमको मिल गया सेम ग्रुप। लेकिन ऐसा भी एग्जाम्पल आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसके लिए ग्रुप सेम ना हो, तो उसके लिए तो मैंने करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर x हमारे पास कोई भी इंटीजर नंबर है, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे हम लेते हैं x, y, 2 मेंबर जो कि बिलोंग कर रहे हैं z प्लस में, ये कौन सा है, डोमेन वाला ले रहे हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन दिखानी है, तो देखो ध्यान दो, यहाँ पे जब मैं निकालूंगा इस वाले टर्म को LHS को निकाल रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन, ये वाला देखो f(x) हमारा क्या है, k ऑफ x है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, f(x) हमारा क्या है, k ऑफ x है। ध्यान देना, f(x) k ऑफ x है, तो k ऑफ x के जैसे यहाँ पे *1 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस। मैं यहीं पे इसको रिप्लेस कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान दो, क्योंकि मेरे पास *1 यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, वो तो डेफिनेशन के लिए मैंने लिख दिया था, है ना। देखो यहाँ पे G1 जो ग्रुप है, यहाँ पे *1 प्लस है, यहाँ पे भी *1 प्लस है, *2 प्लस है, दोनों जगह पे प्लस है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फंक्शन जो हमारा आएगा k टाइम्स x प्लस y आएगा कि नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन कर रहा हूँ।
तो यहां से मैं कह सकता हूं कि यक्स के ऑफ एक्स अलग हो जाएगा प्लस के ऑफ वाई अलग हो जाएगा, और के ऑफ एक्स एक्चुअली में क्या है, एफ ऑफ एक्स है, के ऑफ वाई एक्चुअली में क्या है, एफ ऑफ वाई है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, और जहां पे एक्स बिलोंग कर रहा है जेड प्लस में, तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बनेगा, ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा। समझ में आई बात या नहीं? ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा जहां पे के क्या है, ये कोई भी हमारा इंटीजर नंबर हो सकता है, तो के इंटीजर हो गया। अब ध्यान दो, के अगर इंटीजर है, के अगर कोई भी इंटीजर है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे के हो सकते हैं। तो ये कितने, अगर कोई तुमसे पूछे कि जेड प्लस से लेके जेड प्लस पे हाउ मेनी होमोमॉर्फिज्म, तो इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म मिल जाएंगी। इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म किस टाइप की, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स टाइप की आपको इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म मिल जाएंगी। अगर इतनी बात क्लियर हुई हो तो आगे बढ़ें, अगर नहीं क्लियर हुई हो तो भाई पूछो, तभी तो बताएंगे। अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो मैं कैसे बता सकता हूँ, अगर आप पूछेंगे ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं, समझाओ भाई साहब। तो पूछना तो पड़ेगा आपको, है ना, तभी जाके मैं क्लेरिफिकेशन आपको दे पाऊंगा, और नहीं पूछेंगे तो भैया मैं क्या ही बताऊं। इसके एग्जाम्पल मैं और देखता हूं कि कौन से मिल सकते हैं, वो मैं बताता हूं आपको। आपकी बुक में तो ज्यादा एग्जाम्पल दिए नहीं है, बुक में तो सारा कुछ थ्योरम्स ही भरा है, तो पहले एग्जाम्पल आप सीख लो, बाकी चीजें तो हम करा ही देंगे। पहले एग्जाम्पल्स आप सीख लो, बाकी चीजें तो हम करा ही देंगे। चलो दूसरा देखते हैं, मैं खुद मन से ले लेता हूँ एग्जाम्पल। आई हैव 1000 टाइम्स एग्जाम्पल, है ना। अच्छा, अगर मैं ऐसा डिफाइन कर दूं, जैसे हमको ये पता चल गया कि यह z से लेके z पे ऑब्वियस ऑपरेशन प्लस है ना। यहाँ पे हमने देख लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स टाइप की हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म मिल जाती है, इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म। समझ आ रहा है होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, मतलब समझ पाए, मीनिंग होमोमॉर्फिज्म का क्या है, समझ में आ गया ना। ओके गुड। अब ध्यान दो, एक मैं दूसरा ग्रुप लेता हूं, जैसे मैं यफ ले लूं, यहां से कहां से, लाइक मैं ले लेता हूं Z6 से लेके Z10 पे। ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास एडिशन मॉडुलो 6 ऑपरेशन है, यहाँ पे हमारा ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 10। देखो चेंज हो गया ऑपरेशन, दोनों ग्रुप चेंज हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक डिफाइन करता हूं। डिफाइन क्या डिफाइन कर रहे हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स। अब आपको चेक करके ये बताना है कि ये होमोमॉर्फिज्म होगा कि नहीं होगा। चलो बताओ कैसे चेक करा जाए कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। फिर से वही काम, मेरे पास एक ही हमारे पास क्या है, जैसे एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स, यार मैं तो क्या ही बताऊं, रुको एक मिनट, है ना। क्या होता है एफ ऑफ एक्स स्टार 1 वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टार 2 एफ ऑफ वाई, ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पे हमको ऑपरेशन स्टार 1 कितना दिया है, पहले वाले ग्रुप का ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6 वाई। समझो, लगाना सीखो, एप्लीकेशन सीख जाओगे ना तो थ्योरम्स तो सारी हो जाएंगी। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे स्टार 2 क्या है, +10 एफ ऑफ वाई। ये हमको बताना है कि सबके लिए हमारे पास इकट्ठा होगा ऐसा कुछ। तो बताएं, जैसे लेट कर लूं, अगर मैं लेट कर लूं कि अगर एक्स वाई हमारा बिलोंग कर रहा है Z6 के अंदर, Z6 के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एफ एक्स प्लस वाई हमारा किस तरीके से ओपन होगा, जैसे ये डिफाइन है 5x, यानी 5x एडिशन मॉडुलो 6 वाई, इस तरीके से डिफाइन। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो बहुत खराब बात। अब ध्यान दो, जब ये अलग से ओपन होगा, जैसे ये आ जाएगा हमारे पास 5 ऑफ एक्स प्लस 5 ऑफ वाई। अब यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे हमको देखना है कि अगर 5 ऑफ एक्स को हम लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स और 5 ऑफ वाई को लिख रहे हैं एफ ऑफ वाई, तो ध्यान देना ये जो प्लस आएगा वो एडिशन मॉडुलो 10 आएगा, क्योंकि अब की बार यहाँ का ऑपरेशन लगेगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा। कुछ बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, पड़ रही है ना, दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म। चल थोड़ा सा और मैं क्लेरिफाई करके इसको समझाता हूं, जैसे Z6 और Z10 है। नाउ तुमको पता है Z6 के मेंबर कैसे होते हैं, 0 1 2 3 4 5। नाउ Z10 के मेंबर कैसे होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे होता है।
ध्यान दो, इसका ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6 है, इसका ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 10, और एफ एक्स हमने जो होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की है, ध्यान देना, होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की एफ एक्स इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स डिफाइन किया है। ओके देखो, बड़े आराम से समझना, सब कुछ समझ आ जाएगा। ये हमारा क्या है, Z6 वाला ग्रुप है एडिशन मॉडुलो 6 के साथ। ये वाला क्या है, Z10 का ग्रुप है एडिशन मॉडुलो 10 के साथ। देखो इसमें क्या करना है, इधर से कहता है कि आप कोई भी दो मेंबर लेके आओगे यक्स और वाई। हमारी कंडीशन क्या होती है, यफ यक्स एडिशन मॉडुलो 6 वाई इज इक्वल टू यफ यक्स एडिशन मॉडुलो 10 यफ वाई। ठीक है, तो पहले कंडीशन कह रहा है कि यक्स वाई आप यहां से कोई भी चूज कर लो। तो किसी ने कहा सर आप 3 और 4 ले लीजिए, 3 एडिशन मॉडुलो 6 और 4 ले लीजिए, इस पे आप यफ लगाइए। ठीक है, ले लिया। अब 3 एडिशन मॉडुलो 4, अब जरा ध्यान दो, यफ 3 और 4 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 7। लेकिन ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन मॉडुलो 6 का है, तो 6 से जब 7 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ये बात तो पता है। ओके, और यह फोन ओपन कैसे होगा, एफ ऑफ 5x के द्वारा दिया जाएगा 5 इंटू 1। तो ये यहां से क्या आ गया, 5। ये हमारा क्या आ गया, LHS वाला पार्ट। RHS वाला पार्ट देखो, एफ ऑफ 3 यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 10 है, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ 3 कैसे ओपन होगा, एफ ऑफ 3 हमारा 5 इंटू 3 से ओपन होगा, एडिशन मॉडुलो 10। एफ ऑफ 4 कैसे ओपन होगा, 5 इंटू 4, यानी 5 3 जा 15, एडिशन मॉडुलो 10, 5 4 जा 20, 15 और 20 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 15 और 20 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। लेकिन एडिशन मॉडुलो 10 से जब 35 को डिवाइड करोगे तो 10 3 जा 30, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। तो देखो दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए, आगे कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये बात समझ में आई। ओके, अब दूसरी बात है, किसी ने बोला कि सर मैं क्या करूं, किसी ने बोला सर मैं करने क्या वाला हूं, आपने तो दिखा दिया 3 4 से, जरा आप 1 और 5 लेके दिखाइए। तो एफ ऑफ 1 एडिशन मॉडुलो 6 5 LHS ले लिया, तो ये क्या जाएगा, एफ ऑफ 6, और जब 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 डेट इज 0। अब इधर देखो दूसरा वाला देखो, एफ ऑफ 1 एडिशन मॉडुलो 10 एफ ऑफ 5, 1 का हो जाएगा 5 इंटू 1 एडिशन मॉडुलो 10, और 5 का हो जाएगा 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 प्लस एडिशन मॉडुलो 10, 5 5 से 25, ये हो जाएगा 30, और 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। देखो दोनों सेम हो गए कि नहीं। तो क्या हो रहा है, ये वाली कंडीशन हमको देखना है, तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो मैं जाके इसको बोलूंगा कि होमोमॉर्फिज्म, अदरवाइज नहीं बोलूंगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि कैसे हमको देखना है कि होमोमॉर्फिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट वन एग्जांपल जो दिखाएंगे कि होमोमॉर्फिज्म नहीं बनता है, ये साइक्लिक ग्रुप होता है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। चलो मैं देखता हूं एक और एग्जांपल लेके, देखो दूसरा एग्जांपल, जैसे एग्जाम्पल मेरे पास ये है, अब की बार मैं ले रहा हूं जैसे इसी को एफ ले रहा हूं, कहां से, Z6 से लेके एग्जाम्पल ले लूं मैं Z10 पे, और अब की बार मैं एफ ऑफ एक्स को डिफाइन कर दूं 2 ऑफ एक्स। अब ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा कि नहीं ये हमको देखना है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, 6 में एलिमेंट कैसे हैं, 0 1 2 3 4 5, एफ एक्स हमारा डिफाइन है कैसे, 2 ऑफ एक्स है। 10 में एलिमेंट कैसे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ध्यान दो, हमको कंडीशन कौन सी दिखानी होती है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे पहला ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6 वाई, यहाँ पे क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स एडिशन मॉडुलो एफ ऑफ वाई। समझते रहना है ना, इस टाइप के एग्जाम्पल बन सकते हैं। अब आप देखो ध्यान दो जरा, अब आप देखो ध्यान दो जरा, क्या देखना है, क्या ध्यान देना है सर बताइए। अगर मैं फिर से वही काम, x इज इक्वल टू मैं 5 ले सकता हूँ, y इज इक्वल टू 1 ले सकता हूँ, जैसे पीछे अभी बताया। इसको लेने से हुआ क्या, ये आ गया 5 एडिशन मॉडुलो 6 प्लस 1 LHS ले लिया, ये हो जाएगा 5, और जब 6 को 6 से डिवाइड करोगे, हमारे पास एडिशन मॉडुलो 6 है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो एफ ऑफ 0 ये होगा 2 इंटू 0 डेट इज 0। समझते रहना। नाउ अब हमको निकालना है एफ ऑफ 5 एडिशन मॉडुलो 10 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 5 हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1,
ध्यान देना एडिशन मॉडुलो 10 है यहाँ पे, तो जाएगा 10 प्लस 2 दैट इज 12, और 12 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर रिमाइंडर कितना आएगा 2। अब ध्यान दो कि LHS RHS की इक्वल आया, तो यहाँ से पता ये चला कि 5 एडिशन मॉडुलो 6 इज डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5 एडिशन मॉडुलो 10 f ऑफ 1। यहाँ से हमको पता चला कि यहाँ पे देखो 5x था तो हमारा होमोमॉर्फिज्म बना रहा है, लेकिन f ऑफ 2x हमारा होमोमॉर्फिज्म नहीं बना रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा f(x) इज इक्वल टू 2 ऑफ x इज नॉट होमोमॉर्फिज्म। ये वाली अगर बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़। मैं कर क्या रहा हूं, देखो थ्योरम्स तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन थ्योरम को अप्लाई कैसे करना सवाल पे, ये बात अगर आपको आ गई ना तो चाहे आपको e की पावर x दे, log x दे, कुछ भी दे, सारा कुछ कर लोगे, परेशान नहीं होना है। ये आप पहले सीखो कि अप्लाई करना कैसे है, फिर नेक्स्ट लेक्चर से थ्योरम तो हम भरपूर करा देंगे आपको, परेशान नहीं होना। ओके, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब एक बात मैं इन जनरल भी तुमको बताऊंगा कि जैसे यहां से यहां पे Zn से Zm पे अगर कोई भी हमारा पास होमोमॉर्फिज्म डिफाइन है तो कब डिफाइन हो सकता है, कब डिफाइन नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें मैं चुटकियों में निकालना आपको सिखा दूंगा, है ना। और कितनी होमोमॉर्फिज्म बनेंगी ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, बस देखते जाओ। ये हो गया। अगर मैं यही लूं, देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल से कितने एग्जांपल मैं बना रहा हूं, एनालिसिस करना सीखो। देखो Z6 से Z10 पर अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू 0x बना दूं, 0x, तो ये भी हमारा होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ x एडिशन मॉडुलो 6y इज इक्वल टू हमको दिखाना होगा f ऑफ x एडिशन मॉडुलो 10 ऑफ f ऑफ y। तो जैसे ही दोनों को 0 लेना पड़ेगा, कोई भी मेंबर लोगो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एक्स वाई लेके आओगे तो कहाँ पे मैप होगा 0 इंटू एक्स प्लस एडिशन मॉडुलो 6y, दैट इज हो जाएगा 0 इंटू यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 10 0 इंटू वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x एडिशन मॉडुलो 10 f ऑफ y। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इस वाली जीरो वाली होमोमॉर्फिज्म को ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। समझ में आई ये बात? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कैसे बोलते हैं, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अगर क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा ध्यान दो, मैं कुछ इन जनरल बात करता हूँ। इन जनरल कैसी बात करता हूँ मैं? ऐसी कुछ बात करता हूँ जैसे यह हमारा Zn से लेके Zn पे यहाँ का ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉडुलो n। यहाँ का ऑपरेशन क्या है? एडिशन मॉडुलो m। देखो दोनों साइक्लिक ग्रुप है, ये बात आपको पता है। तो अगर मैं fx इज इक्वल टू kx टाइप की होमोमॉर्फिज्म बनाऊं, kx टाइप की अगर मैं होमोमॉर्फिज्म बनाऊं तो कितनी बना सकता हूं? मैं कितनी बना सकता हूं? कौन कौन से बनेगी, कौन कौन सी बनेगी? और ये जो k है, ये जो k है, ये हमारा बिलोंग करेगा कहाँ पे? Zm में। ये हमारा कहाँ बिलोंग करेगा? Zm में। ठीक है, तो ये आएगा कैसे? ये आएगा कैसे? देखो मैं के नहीं यहाँ पे ए लेता हूं तो ज्यादा सुटेबल होगा इस चीज को समझना, क्योंकि के को मैं कुछ और ले लूंगा ना। इसको मैं ए लेता हूं, ठीक है। इसको मैं AX टाइप की अगर हमको होमोमॉर्फिज्म बनानी है तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जो डिफाइन होगा ना, यहाँ पे एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ ए आपको देखना होगा कि ए क्या है? एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ ए देखेंगे, अगर वो के होगा, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू के, कहां पे देखना है? इन Zm के अंदर, इस वाले ग्रुप के अंदर एक वाले एलिमेंट का ऑर्डर देखना है। समझो आसानी से, आसान है ना। ऑर्डर देखना है Zm के अंदर कि एलिमेंट ए जो है वो Zm के अंदर, मतलब ये जो ग्रुप, दूसरा ग्रुप डिफाइन होता है, इसके अंदर उसका ऑर्डर क्या है ये देखना है। एंड दूसरी बात हमको ये देखनी है कि Zn हैज an element of order k। Zn के पास k ऑर्डर का एलिमेंट हो, अगर ऐसा हो गया तो f ऑफ ax इज इक्वल टू ax टाइप का हमारे पास क्या बन जाएगा? होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा इस टाइप के ग्रुप के पास। सर आप क्या बक गए हैं, मुझको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, ध्यान दो। अभी हमने पीछे जो एग्जांपल तुमको बताया Z6 से लेके Z10 पे, तो हमने डिफाइन करके दिखाया f ऑफ 5x एंड f ऑफ 2x। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। ध्यान दो, ये वाला मेरा होमोमॉर्फिज्म बन गया था, ये नहीं बना था। फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये वाला होमोमॉर्फिज्म नहीं बना 2x वाला, लेकिन 5x वाला मेरा होमोमॉर्फिज्म बन गया था। देखो
5x वाला मेरा होमोमॉर्फिज्म बन गया था, ध्यान दो। अब यहाँ पे ये वाला थ्योरम जो मैंने लिखा है इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या। बेसिकली ऑर्डर ऑफ ए क्या है हमारे पास, के है कहाँ पे, जेड के अंदर। तो देखो ए, ये हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 5। 5 का एलिमेंट आप देखो, ऑर्डर ऑफ 5, ध्यान दो ध्यान दो, बड़ा आसान है, बहुत आसान है, बस एक बार समझ जाओ। हमको करना क्या, ऑर्डर ऑफ 5 देखना है इन Z10। Z10 के अंदर 5 का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट 5 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 5 से जैसे 10 को डिवाइड करोगे 2, मतलब 5 पे 1 ऑपरेट करोगे तो 5 आएगा, 2 ऑपरेट करोगे तो 5 Z10 5 आ जाएगा। तो ये 5 5 10 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 10 तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। 5 की पावर 2 रेस करने पे आइडेंटिटी देता है, तो उसका ऑर्डर 2 हो गया। ओके, अगर 2 हो गया, अब देखना है कि जो Z6 वाला ग्रुप है, मैं बता रहा हूं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूं कि इस टाइप की होमोमॉर्फिज्म आप कैसे देखोगे, कैसे जानोगे। अगर बना के दे दिया कि होमोमॉर्फिज्म बनेगा या नहीं बनेगा, इतने एलिमेंट होंगे, कहां तक चेक करोगे आप। मान लो Z 100 से लेके 200 पे दे देगा, आप कैसे जान पाओगे कि होमोमॉर्फिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैं कर रहा हूं। अब क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ 5 इन Z10 हमारे पास 2 है, और यहाँ पे क्या है, Z6 है, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, Z6 है। ओके, हमको क्या देखना है कि Zn हैज एन एलिमेंट ऑर्डर के, मतलब इसका जो ऑर्डर आया है के मीन्स व्हाट, 2। क्या 2 ऑर्डर का एलिमेंट Z6 रखता है, तो Z6 के पास जो 3 एलिमेंट होता है, ध्यान दो, 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर का होता है, 3 एलिमेंट 2 ऑर्डर का होता है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, तो इसका मतलब ये वाला होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। इसके पास देखो क्या ऑर्डर ऑफ 2, इसके पास कितना है, ऑर्डर ऑफ 2 Z10 के पास कितना है, 2 का ऑर्डर 5 हो जाएगा। क्या 5 ऑर्डर का एलिमेंट Z6 के पास है, 5 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट Z6 के पास नहीं होता है, इसलिए ये वाला हमारा होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। ये मैंने शॉर्टकट बताया कि Zn से लेके Zm पे अगर होमोमॉर्फिज्म चेक करने को दे दिया, और दे सकता है अब की बार मुझे लग रहा है ना, तो कैसे हम चेक करेंगे ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर और नॉट, आई थिंक ये वाली बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम चूज करें। समझ में आया, समझ आया या नहीं। अच्छा, ये भी बड़ा आसान है कि जैसे Zn से लेके Zm पे अगर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछे, बड़ा आसान है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो ये कितनी होगी, ये होती है GCD ऑफ m का n। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ले लो m का n की, उतनी ही होमोमॉर्फिज्म बनेगी, ज्यादा बन ही नहीं सकती, किसी भी हालत में ज्यादा होमोमॉर्फिज्म बन नहीं सकती। ये बात समझ आई कि नहीं। एक थोड़ा और डिटेल में मैं तुमको बताता हूं किस किस तरीके से होमोमॉर्फिज्म बनेंगी, किस तरीके से होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेंगी। बताऊं या ना बताऊं, जैसा आप लोग कहें। जैसे मैं तुमको सिखा दूं, जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे हमने f डिफाइन कर लिया Z8 से लेके Z4 पे डिफाइन कर दिया। कितनी होमोमॉर्फिज्म मैंने एक डिफाइन की, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ऑफ x, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 ऑफ x डिफाइन की, और एक डिफाइन की f ऑफ x इज इक्वल टू 3 ऑफ x। ये बहुत काम आएगा, ये इसलिए मैं सिखा रहा हूं ना। आप ये मत सोचना कि ये सब तो पूछा नहीं जाएगा भाई साहब, आप सेमेस्टर 4 में अभी जब आगे आओगे ना तो हालत टाइट हो जाएगी, उसमें ऐसे ही ऑप्शन बना के देगा और पूछेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करोगे, फिर इस लेक्चर के बाद मैं सारी थ्योरम कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ होमोमॉर्फिज्म चेक कैसे करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यार ग्रुप होता है। ये ग्रुप आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाला, आप बीएससी करें, एमएससी करें, पीएचडी करें, जो मन हो करें, ये नहीं छोड़ेगा, है ना। ध्यान दो यहाँ पे देखो, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म ऑलवेज हो जाता है, ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा, इसको चेक करना है। तो यहाँ पे 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 देखना है कहाँ पे, Z4 के अंदर। 1 का ऑर्डर कितना होता है, 1 को 4 टाइम्स जब आप ऑपरेट करोगे तो इसका ऑर्डर 4 आएगा। क्या 4 ऑर्डर का एलिमेंट है Z8 के अंदर, यस। 2 मिलता है, 2 को जब 4 टाइम्स ऑपरेट करोगे तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। 4 ऑर्डर का एलिमेंट Z8 के अंदर क्या है, यस है, वो 2 है, तो ये वाला होमोमॉर्फिज्म मेरा बन जाएगा। ध्यान दो, ये बनेगा क्या, उसी थ्योरम से चेक करना है जो मैंने लिखा है अभी।
ऑर्डर ऑफ 2 Z4 में कितना है? 2 है। क्या 2 ऑर्डर का एलिमेंट Z8 के पास है? यस 4 देखो Z8 के पास एक एलिमेंट होगा 4। आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और मैं बताता हूँ, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ये वाला हमारे पास है ना, इतने एलिमेंट है इसके अंदर। इसके अंदर 0 1 2 3 4, मैं सबका ऑर्डर लिख दे रहा हूँ, मैं ऑर्डर ही लिख दे रहा हूँ ताकि आपको सब समझ में आ जाए क्लियरली। जैसे 0 आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 का ऑर्डर 4 होता है, 2 का ऑर्डर 2 होता है, 3 का ऑर्डर 4 है, और 4 का ऑर्डर हमारे पास क्या है? 4 का ऑर्डर हमारे पास क्या है? 1 है ना? नहीं 4 तो आएगा ही नहीं इसके अंदर, है ना, 4 ही एलिमेंट होता है। ये हमारे पास Z8 है, तो 0 आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, 1 का ऑर्डर 8, 2 का ऑर्डर हो जाएगा हमारा 4, और 3 का ऑर्डर हो जाएगा 3 8 24, 24, 3 का ऑर्डर हो जाएगा 8, 4 का ऑर्डर हो जाएगा 2, 5 का ऑर्डर हो जाएगा 8, है ना, 6 का ऑर्डर हो जाएगा 4, और 7 का ऑर्डर हो जाएगा 8, और 8 तो नहीं रहेगा, 8 तो रहेगा नहीं, है ना, इतने एलिमेंट होते हैं। 8 2 की पावर 3 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएंगे, तो 1 2 3 और एक कहीं और रहेगा 4, है ना, जो भी हो। देखो इस तरीके से हम इसके ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। 1 का ऑर्डर 8 हो गया, 3 का ऑर्डर 8 हो गया, 5 का ऑर्डर 8 हो गया, 7 का ऑर्डर भी 8 ही होगा, 7 का ऑर्डर 8 होगा, तो 4 एलिमेंट हो गए। ठीक है, इतना हो गया। अब जरा ध्यान दो, अब हम कहे ये रहे ना, देखो पहला 1 देखो, क्या 1 ऑर्डर ऑफ 1 4 है? 1 का ऑर्डर कितना है? 1 का ऑर्डर देखो यहाँ पे 4 है। क्या 4 ऑर्डर का एलिमेंट Z8 के पास है? Z8 के पास एक एलिमेंट मिलता है 2, जिसका ऑर्डर कितना है? 4 है, तो fx इज इक्वल टू 1x मेरा बन जाएगा। होमोमॉर्फिज्म समझ आया? अब अप्लाई करना सीख गए। fx इज इक्वल टू 1x, ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, आप यूनिट 2 देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, है ना। जैसे fx इज इक्वल टू 1x है, मेरे पास 1 का ऑर्डर कितना है? ये हमारे पास Z4 है, ये हमारे पास Z8 है। देखो 1 का ऑर्डर Z4 में हमारे पास 4 है। अब क्या देखना है, जो ऑर्डर आता है उसका एलिमेंट ये रख रहा है क्या? Z8 नहीं रख रहा है। देखो 4 ऑर्डर का एलिमेंट एक 2 रख रहा है, हमारे पास 2 एलिमेंट है इसके पास जिसका ऑर्डर 4 है, तो ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा। fx इज इक्वल टू 2x। क्या आप देखना है कि 2 का ऑर्डर Z4 में क्या होता है? 2 का ऑर्डर हमारे पास Z4 में 2 है। अब देखना है 2 जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट है Z8 के पास मिलेगा क्या? Z8 में कोई एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 है वो मिलेगा क्या? यस 4 एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है, तो ये भी हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बनेगा। यहाँ पे देखो fx इज इक्वल टू 3x, ऑर्डर ऑफ 3 क्या है इन Z8 में ऑर्डर ऑफ नहीं, यहाँ पे Z4 में ऑर्डर ऑफ 3 कितना है? हमारे पास 4 है। क्या 4 ऑर्डर का एलिमेंट है इसके पास? यस है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बनेगा, ये भी हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बनेगा। पक्की बात है? ओके, पक्की बात है, यस बनेगा। ऑल और द होमोमॉर्फिज्म, लेकिन जीसीडी कितना होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 4, सही तो है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसका क्या आएगा? इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा मेरा 4। ध्यान दो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जीसीडी 8 और 4 का जीसीडी कितना होता है? 4 होता है, तो सारी की सारी होमोमॉर्फिज्म बन जाएंगी, कोई समस्या नहीं। सही है, करेक्ट, सारी की सारी होमोमॉर्फिज्म। आई थिंक ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो ये जो 4 हमने होमोमॉर्फिज्म डिफाइन की थी, कि सबकी सब Z8 से लेकर Z4 तक की होमोमॉर्फिज्म है मेरे पास। ये बात अगर क्लियर हो गई हो तो आगे हम बढ़े, तो फिर हम आगे बढ़े कि ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा। आई थिंक इसके एग्जांपल्स आपको क्लियर हुए होंगे कि इसके एग्जांपल्स हम किस तरीके से डील कर रहे हैं और कैसे कैसे चीजें आ रही हैं मेरे पास। ठीक है, नाउ अब हम बताएंगे इससे रिलेटेड थ्योरम, जो कि आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। फिलहाल हमने आपको होमोमॉर्फिज्म का एक ओवरव्यू दिया कि होमोमॉर्फिज्म होता क्या, कैसे देखेंगे। एक दो एग्जांपल अगर और मैं तुमको दे दूं, जैसे मैं डिफाइन कर दूं लाइक Z से लेके Z पे एक f मैंने डिफाइन किया, और अब की बार हमने fx इज इक्वल टू e की पावर x डिफाइन कर दिया। तो हमको क्या दिखाना होगा? f x प्लस y अगर हमारा f ऑफ x प्लस f ऑफ y के इक्वल आ जाए, ये हमारा इस वाले z का ऑपरेशन है और ये वाला हमारे इस वाले z का ऑपरेशन है। ठीक है, नाउ कैसे करेंगे? देखो बड़ा आसान है।
यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से अगर इसको हम ओपन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ई की पावर एक्स ई की पावर वाई, ई की पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, ई की पावर वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ वाई। क्या हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल आया, क्या इसके इक्वल आया, नहीं आया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। गलत होने का मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स इज नॉट होमोमॉर्फिज्म, नॉट होमोमॉर्फिज्म। हाँ, कहाँ से लेके, जेड से लेके जेड तक, है ना। तो ये एग्जाम्पल बन सकता है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है हम कैसे कैसे देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफाइन करके दे दे वो, लाइक ई की पावर एक्स तुमको डिफाइन करके दे दिया, कुछ भी बना सकता है वो, जैसे एक्स स्क्वायर डिफाइन करके दे दे। आप पूछे कि ये वाला होमोमॉर्फिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको एक ग्रुप दे दिया, जेड से लेके जेड पे ही दे दिया, मान लो जेड से लेके जेड पे ही ये वाला फंक्शन दे दिया। अब क्या आप करोगे, आप यही करोगे ना, एफ एक्स प्लस वाई निकालोगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ओपन तो ऐसे ही करोगे, तो अब ये इसको तुम ऐसे नहीं बना सकते ना, ये ओपन कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर को हम एफ एक्स लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को हम एफ वाई लिख सकते हैं, लेकिन 2xy तो हमारा एक्स्ट्रा टर्म आ गया ना। 2xy जो टर्म मेरे पास आया है वो तो एक्स्ट्रा हो गया ना, 2xy मेरे पास एक्स्ट्रा टर्म हो गया, और ये एक्स्ट्रा टर्म होने के कारण ये भी हमारा होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाएगा, ये भी हमारा होमोमॉर्फिज्म नहीं बनाएगा, ठीक। ओके, नाउ और कौन सा एग्जांपल मैं बना दूं, जैसे 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 एक मिनट रुको, मैं एग्जांपल ढूंढ रहा हूं। लाइक अगर मैं ले लूं यफ एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं, यफ आर प्लस से लेके आर प्लस मेरा ग्रुप बनता है, ठीक है। आर प्लस से लेके आर प्लस पे अगर मैं डिफाइन कर दूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बना दूं यहाँ पे, एक्स एंड एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स क्यूब बना दें, अगर हम एक्स क्यूब बना दें, या एक्स की पावर एन टाइप से कुछ भी बनाओगे तब तो नहीं बनने वाला है। अगर एक्स बना दोगे तो चांसेस बन सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म हो जाए। अगर मान लो तुम कुछ साइन का फंक्शन बना दो, साइन ऑफ एक्स, अगर एफ एक्स, कोई पूछे कि ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा, ध्यान दो, ये होमोमॉर्फिज्म बनेगा नहीं बनेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा। वो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स प्लस वाई। क्या आप तुम इसको लिख सकते हो ऐसे, साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ वाई, नहीं लिख सकते किसी हालत में, क्योंकि ये तो ऐसे ओपन होगा ना, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई। तो इस वाली चीज को इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, तो ये भी हमारे पास होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। मतलब इस तरीके से तुमको फंक्शन बना के दे देगा और उन फंक्शन से पूछने लगेगा कि इसमें बताओ कौन सा होमोमॉर्फिज्म है और कौन सा होमोमॉर्फिज्म नहीं है। फिर डिटेल में थ्योरम सहित मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड टेक केयर। और हाँ, ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत हो जरूर पूछ।